क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जय मसीह की आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मसीह दरबार में। आज बहुत अच्छा संदेश आपके सामने लेकर आए हैं क्रूस की कथा के ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और प्रभु आप लोगों की समझ और बुद्धि खोले। हाँ दोस्तों, यीशु मसीह क्यों दुनिया में आए और अपने आप को मनुष्यों के हाथ में सौंप दिया? क्यों उन्होंने अपने हाथों में कीलें ठुकवाई? क्यों पैरों में कीलें ठुकवाई? क्यों उनकी पीठी पर इतने 39 कोड़े मारे गए? क्यों उन्होंने लोगों की लज्जा सही? इन सब का जवाब क्रूस की कथा में है। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन परमेश्वर आशीष दे, वचन पर आपकी बुद्धि और समझ खोले। आइए हम लोग वचन को देखते हैं। हम लोग सीधा पुराने नियम में चलते हैं, जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं थे। हम लोग निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 4 पद। लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश में बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले से लेकर फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि फिरौन का मन कठोर हो गया था परमेश्वर के प्रति। फिरौन परमेश्वर के लोगों को आराधना नहीं करने दे रहा था, परमेश्वर की स्तुति नहीं करने दे रहा था, इसलिए परमेश्वर का मन फिरौन के प्रति कठोर हो गया। और प्रभु कहता है, मैं आज इस देश से होकर चलूंगा, मृत्यु को भेजूंगा। लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर जिन घरों पर मेमने का लहू लगा था वे ही सुरक्षित हैं, बाकी फिरौन से लगाकर उसके दास दासी, सेवा करने वाले, उस नगर में रहने वाले, उसकी प्रजा के हर, यहाँ तक कि जानवरों के भी पहलौठे मर गए। क्यों? क्योंकि फिरौन ने अपने आप को इतना कठोर कर लिया था। परमेश्वर की आराधना करना चाहते थे, वो मना करता था। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, 12 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा और मिस्र देश में के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र देश के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर अपने लोगों के लिए एक चिन्ह ठहराया है। आज वो आप चिन्ह याद कर लें, जान लें कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। क्योंकि खुदा का वचन कहता है, तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी, तुम नष्ट ना होंगे। हम बात कर रहे हैं लहू की। यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया अपना? क्यों क्रूस पर उन्होंने अपने प्राण को दिया? क्या परमेश्वर का प्लान था कि वो इस संसार में आए और लोगों को परमेश्वर के बारे में शुभ संदेश दिया? और अंत में जब हम देखते हैं कि राजाओं के हाथों में जब यीशु मसीह अपने आप को सौंप देते हैं, तब राजा भी कहता है कि इसमें कोई दोष नहीं पाते, लेकिन फिर भी लोग उसे क्रूस पर चढ़ाते हैं। याद रखिए, ये जब राजा को ये मालूम हुआ कि निर्दोष व्यक्ति है, तो उसके देश में, उसके राज्य में ये प्रथा थी कि एक निर्दोष व्यक्ति के बदले किसी को छोड़ दिया जाए। तो लोगों ने अपने लिए कहा, बरअब्बा को छोड़ दे। डाकू को मांगा, एक चोर को मांगा, लेकिन कहा यीशु को क्रूस चढ़ा दे। आज देखिए कैसे जब डाकू को मांगते हैं तो डाकुओं का स्वभाव लोगों के अंदर काम कर रहा है। लोग कहने को तो धर्मी हैं, लेकिन उनके अंदर डाकुओं और चोरों का स्वभाव काम कर रहा है। कैसे आपने देखा होगा कि थोड़ी सी लोग प्रसिद्धि पाने के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और उनका जीवन देखिए कैसे व्यभिचार से भरा है। बड़े लोग सब के सब व्यभिचार और लालच से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, व्यवस्था को पाकर लोगों ने और पाप किया। जिनके पास ज्यादा था उन्होंने ज्यादा पाप किया। फिर परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह खुद परमेश्वर के बेटे का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाया और परमेश्वर के अद्भुत कामों को दिखाया। याद रखिए, यीशु मसीह अगर कह देते तो हजारों पलटन थी स्वर्गदूतों की, उसमें पृथ्वी का नाश हो जाता। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया, क्योंकि वचन में लिखा है
तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। कहा जब तुम्हें विपत्ति से बचना हो तो एक निर्दोष मेमने को लेना, उसको काटना, उसका खून अपने दरवाजों पर, अपने खिड़कियों पर लगाना। जब मृत्यु तुम्हारे देश से होकर चलेगी तो उससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज के समय में जब यीशु मसीह आ चुके हैं, परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, वो मेमने के नहीं अपने आप को बलिदान कर चुके हैं। उनका खून, उनका पवित्र लहू जब हम मांग लेते हैं अपने घर परिवार पर तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। हालेलुया। और ये सब विश्वास के ऊपर है। हमने देखा कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को यहूदियों के हाथों में सौंप दिया, कैसे यहूदियों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह के जीवन में अगर हम जीवन पर नजर डालें तो देखते हैं यीशु मसीह ने कैसे मुर्दों को जीवित किया, कैसे पानी पर चल लेते, कैसे आंधियों को थमाया, कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को प्रभु ने चंगा किया, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह सामर्थ्य से और अद्भुत तरीके से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्रूस पर जाने दिया, इसलिए ताकि हमारा छुटकारा हो। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह सामर्थ्य से भरे थे। उनके एक बार कहने से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत पृथ्वी को नाश कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का एक प्लान था कि परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आए, मारा जाए, गाड़ा जाए और मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आए, बहुत सी अच्छी ज्ञान की बातें बताई, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया और उसने मृत्यु पर विजय पाई। मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित होकर परमेश्वर ने कहा, देखो यह देह है और यही देह मैं तुम्हें देने पर हूँ, क्योंकि तुम्हें दूसरी मृत्यु से कुछ हानि ना होगी। हम लाजर के विषय में देखें, एक लाजर गरीब व्यक्ति था, वो रोगों से भरा हुआ एक व्यक्ति के दहलीज पर पड़ा रहता था, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम दीन की और गरीबों की सुधि लेते रहना। वो अपने घावों से, अपनी बीमारियों से पड़ा पड़ा उस रईस आदमी के दहलीज पर मर जाता है, और कुछ दिन बाद वो रईस व्यक्ति भी मरता है। और क्या देखता है कि लाजर तो परमेश्वर की गोद में है, अब्राहम की गोद में है, लेकिन वो रईस व्यक्ति नरक की आग में जल रहा है। याद रखिए दोस्तों, नरक की आग, परमेश्वर हमें ऐसी भयानक आग से बचाने आया है, क्योंकि जब उसने कहा कि मुझे जाने दे यहाँ से, मैं अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को ये समाचार बताऊं कि नरक की आग, नरक का दंड कितना भयानक है, उस समय उसके पास ये शब्द आता है कि उनके पास व्यवस्था है, समय है और बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि से जाने। यीशु मसीह हमारे पास भेजा गया और 3 दिन तक नरक और अधोलोक में रहा। उसने अधोलोक में जाकर लोगों को शुभ संदेश बताया, नरक में जाकर लोगों को छुड़ाया जो पाप के हाथों में थे, जो शैतान के हाथों में थे। परमेश्वर ने उनको वहाँ शुभ संदेश सुनाया और बताया कि देखिए कैसे परमेश्वर का प्लान है ये, कि मैं आकर तुमको उन युगों के बारे में बताऊं, ऐसे से राज्य परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग की बातें बताऊं। बहुतों ने उन पर मन लगाया, लेकिन बहुतों ने उन पर मन ना लगाया। तो परमेश्वर का वचन आपने आज सुना और परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आप जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया, क्यों वो क्रूस पर अपने प्राणों को दिया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की।